नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करके दिए थे और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 के आगे मतलब 7, 8, 9, 10 तक मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं उसको। तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है और उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो एक बार मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, पहले एक आपको समचतुर्भुज बना के देता हूँ। ऐसे ये रहा समचतुर्भुज। ओके, ए बी सी एंड डी, ये रहे उसके विकर्ण। ऐसे हमने इतना बना। अब ये विकर्ण इसके ऊपर काटते हैं। अब ये चीज हमको यहां पे ज्ञात में लिख लेंगे। क्या लिखना होगा कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। ओके, ए सी व बी डी दो विकर्ण ऊपर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, ये खास बात है समचतुर्भुज की। ओके, अब हमको सिद्ध यहाँ पे क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर भुजाएं जो हैं उनका वर्ग करना है। तो बच्चों यहाँ पर भुजाएं क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और डी। ये चार भुजाएं हैं। देखिए, ए बी, बी सी, सी ए और डी, चार भुजाएं हमारे पास हैं। तो इनके वर्गों का योग, देखिए योग कर दिया हमने, वर्गों का योग उनके विकर्ण के योग के बराबर होता है। तो बच्चों विकर्ण कहाँ है, ए सी और बी, तो इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है, ये कि किसी भी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हमको यहाँ पर सिद्ध करके दिखानी है। अब हम उपपत्ति करने वाले हैं। तो उपपत्ति में बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि जो विकर्ण हमारे पास होते हैं, पहले बात तो ये भुजाएं सारी बराबर हैं आपस में। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि ये समचतुर्भुज है। समान भुजाओं वाला, चार भुजाओं से घिरी आकर समचतुर्भुज है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 पर दूसरे को काटते हैं ऐसे। ये सारे 90 होते हैं। ओके, और हो गया समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, ये भुजाएं भी आपस में बराबर है। इसी को लेकर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अब करेंगे, कोई एक त्रिभुज पकड़ लीजिए, आप कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लीजिए, ये ले लीजिए, ये लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लीजिए बहुत आसानी से। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, ए सी और बी डी प्रूव करनी है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। ये चीज हमको ज्ञात है। क्यों ज्ञात है, क्योंकि भैया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। उसके अलावा हमें क्या ज्ञात है कि जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। तो इस कोई भी एक विकर्ण पकड़ लीजिए आप, कोई भी एक विकर्ण पकड़ लीजिए। ये पकड़ लेते हैं ओडी और बीडी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ओडी और बीडी। तो बच्चों ओडी जो है वो किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। और एसी जो है, सॉरी एओ जो है वो ले लीजिए, ये आपका ओसी के बराबर है। ये चीज हमको ज्ञात है क्योंकि ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। ये चीज हमें ज्ञात है। और क्या खास बात है, आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, इन चारों में से इन सब में एक आपको 90 मिल जाएगा। तो कोई एक त्रिभुज पकड़ लीजिएगा और उसी से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक ले लेते हैं त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में। ओके, कोण O बराबर कितना है बच्चों, 90 अंश। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं।
तो अगर समकोण त्रिभुज है तो अभी हमारे पिछले वीडियो में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर प्रूव करके डाली हुई थी, वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर वो चीज़ आपने समझी हुई है तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप ये त्रिभुज ले लीजिएगा, इसमें बच्चों ये 90 है हमारा, तो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो बड़े कोण के सामने भुजा होती है। तो आपको CD स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये आपको मिल गया। ओके, इसी तरह से आप ये त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज ले लीजिए। सभी त्रिभुजों में बारी बारी से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम इसको पकड़ लेते हैं, ये हो जाएगा DA स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, लिख लिया हमने। ओके, एक काम करते हैं, इसको हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा दें तो आइए देखते हैं, इसको और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। CD आपने लिखा हुआ है, तो CD जो है वो AB BC CD DA सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सही कर लेते तो कैसे काम होगा, देखिए जरा। CD स्क्वायर ये रहा हमारा, OD का मतलब क्या है, OD ये वाला, तो OD जो है वो BD का आधा हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे लिख देंगे BD/2 इस तरह से। और OC जो है, OC ये बच्चों AC का आधा हुआ, AC का आधा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहां पे लिखा हुआ, देखिए जरा, ये बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये इसका आधा हो जाएगा। अब जरा यहां पे देखते हैं, तो बच्चों ये CD स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे BD स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर बाई 4। यहां पर 4 लासा ले लेंगे, हम LCM ले लेंगे बच्चों। देखिए यहां पर LCM लेंगे, वो यहां आके गुणा हो जाएगा, तो 4CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहां पर 4 CD आपके पास है, तो CD को आप खोल दीजिए, तो आप यहां लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। 4 बार लिख दिया, कोई परेशानी है नहीं। यहां लिख देंगे BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, CD जो आपका है ये वाला, देखिए ये वाला CD, ये आपका AB BC CD DA सब आपस में बराबर है। तो एक CD को ऐसे छोड़ दीजिएगा, ओके, एक CD को यहां पर इसको छोड़ते हैं, तो यहां पर हम AB लिख सकते हैं, यहां पर BC लिख सकते हैं, यहां पर तो CD को छोड़ दीजिए ऐसे, और बच्चों यहां पर हम DA लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये CD हमारा इन तीनों भुजाओं के बराबर है, तो यहां हमने लिख दिया, और ये हो गया BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, क्या यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ये देखिए। तो हमने बहुत ज्यादा तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर सभी भुजाएं इस समचतुर्भुज की आपस में बराबर हैं, और इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं। तो कोई एक त्रिभुज आप यहाँ पर पकड़ लीजिए, हमने ये त्रिभुज ले लिया और इसमें पाइथागोरस लगा दिया। देखिए ऐसे में पाइथागोरस लगा दी। अब चूंकि OD है, OD ये वाला, तो ये बच्चों BD का आधा है, क्योंकि समद्विभाजित है, तो हमने BD/2 लिख दिया। और ये OC है, ये AC का आधा है, तो AC/2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने वर्क कर दिया, तो बच्चों BD स्क्वायर बाई 4 AC स्क्वायर बाई 4, यहाँ से 4 LCM लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से ये लिख दिया। अब 4 AC है, CD है, तो CD को 4 बार लिख दिया। अब CD 4 बार है, 4 का CD क्या करेंगे हम, तो हमने देखा AB BC CD DA सब बराबर हैं, तो हमने सबको बारी बारी से रिप्लेस कर दिया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और तब तक आप इसको करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। तो अब हम लोग इसको करने वाले हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको एक तरीके से करने वाले हैं ताकि 2-3 लाइन में क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो। तो ये तो क्वेश्चन रहा जो आपको दिया हुआ, ये फिगर आपके बुक में बना हुआ है, वही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है।
और उसके अलावा ये चीज़ गिवन में जो यहाँ पे दी हुई मैंने यहाँ लिख दी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए भुजाओं के वर्ग दिए गए, तो भुजाओं के वर्ग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, क्योंकि वो हमको एक भुजाओं के वर्ग में संबंध बताने का काम करती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 90-90 तो बहुत सारे कोण बनेंगे, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमको एक रचना करनी पड़ेगी बच्चों। तो ये चीज यहाँ से हम मिलाने वाले हैं, इनको ऐसे, इन बिंदुओं को मिलाने वाले हैं यहाँ पर ऐसे। ओके, अब यही चीज यहाँ पर लिखेंगे ए, अब इस यहाँ पे मैं ओ लिखे देता हूँ, तो ए ओ बी ओ सी ओ मिलाया, बस इतना लिखना है, ए ओ बी ओ सी ओ मिलाया, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम पहले इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है ओ ए, ओ बी और ओ सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, मार्कर भी क्यों गिर रहा है भाई। चलिए अब देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी, सिर्फ आप इनको देखिए और इधर देखिए ए एफ बी डी और सी, तो ये भुजाएं आपको वहां पर मिलने वाली। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, आइए देखते हैं। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी मिल रही है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुजों में पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, फिर एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं और उसके बाद ये वाला त्रिभुज लेते हैं। क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 होगा, फिर ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, सारे 90 मिल जाएंगे आपको। तो इस सारे त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस लगाने वाले हैं। एक बार हम लिखते हैं ए एफ ओ बी, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए एफ ओ में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग की। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये 90 है ना, तो इसके सामने की भुजा ये डॉट वाली बनाई हमने है, तो आपका एओ स्क्वायर यहाँ पे क्या कर देगा, देखिए एओ स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली भुजा का वर्ग, तो ए एफ प्लस ओ एफ। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे ए एफ प्लस ओ एफ। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत आसान है। इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब बच्चों आते हैं इस त्रिभुज में, कहने का मतलब आपको ओबी निकालना है। तो जरा देखिए इसी प्रकार, इसी तरह आप ओबी स्क्वायर निकालेंगे। ओबी का मतलब इस वाले त्रिभुज में, तो बच्चों ये वाला कर्ण हुआ ना इसके सामने की वजह, तो ओबी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब बच्चों को निकालने वाले ओसी स्क्वायर, मतलब इस त्रिभुज में यहां चलते हैं, तो ओसी स्क्वायर का मतलब ये वाली जो भुजा है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका और इसका वर्ग, तो यहां पर हो जाएगा ओसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई सी स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि आप ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हैं, तो बच्चों इन सबको यहाँ पर हम जोड़ने वाले हैं। आइए तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, ऐसा कर रहे हैं हम कि ऐसा करें हम, इतना काम हो गया हमारा, चलते हैं इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों ने इन सबको यहाँ जोड़ दिया, अब इन सबको इधर जोड़ दीजिए, प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या, इक्वल के उस तरफ हमें ये सब चीजें ए एफ बी डी और सी, मतलब इनको इक्वल के उस तरफ रखना है, इनको इधर ले आना, तो ले आइए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, जो चीज हमें लानी थी वो आपके सामने आ चुकी है। मुस्कुराकर इसका स्वागत करिए। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए हमने कैसे किया हुआ है।
ये फिगर हमारे पास ड्रॉ था, हमने बीच में ये भुजाएं मिला दी आपस में, जो कि रचना में हमने लिख दिया। अब बच्चों इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। और याद कैसे रहेगा आपको, आपको ये भुजाएं चाहिए और उसमें ये भुजाएं आ जानी चाहिए। आपने क्या किया, इन तीन समीकरणों को बनाया, तीनों को आपस में जोड़ दिया, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, इस तरह से। फिर आपने क्या किया, इनको बराबर के इस तरफ ले आइए, तो बच्चों के साइन चेंज जाएंगे और ये पहला पार्ट आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब जरा देखते हैं दूसरे पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में आपको कुछ भी अनोखा काम नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए दूसरे पार्ट को हम यहाँ से देखते हैं। तो बच्चों AFBD और C आपका ये देखिए लिखा हुआ है, इस तरफ के पोर्शन को बदल के हमें ये ले आना है, AECD और BF। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी कुछ इक्वेशन बना लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दे, इसको यहीं पर साइड में दीजिए, अभी हमारे काम पे ये लग जाएगा, ये काम आएगा। आप क्या करने वाले बच्चों, हमको चाहिए, देखिए हमने यहाँ पर 2 त्रिभुज, अभी 3 त्रिभुज छोड़ रखे हैं। एक आपका ये त्रिभुज और एक आपका ये त्रिभुज और एक आपका ये त्रिभुज, जिसमें हमने 2-2 पॉइंट लगा रखे। अब इन त्रिभुजों में भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो बच्चों ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिए पाइथागोरस, ये आपका ये 90 है, तो ये कर्ण हुआ। तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास AFBD और CE, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो आपको चीजें हैं ये हटानी पड़ेगी, AECD और BF आपको लेके आना है। तो AE कहाँ है आपका, इस वाले त्रिभुज में, AE तो ये है। ओके, तो जरा देखते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOE में पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो बच्चों यहां पे क्या मिलेगा आपका, AE² ये वाला है ना। तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको लिखिए AO² इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा किया जाए, चलते ऐसे करते हैं, हम ये भुजा निकालना है ना, ये वाली, और ये आपकी भुजा निकलेगी, तो आप इसके स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर घटा दीजिए, तो आपका AE² क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से, AE² बराबर क्या निकलेगा, AO² माइनस OE²। इसको आप छोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर 5 बना के। अब आपको क्या चाहिए, CD²। तो बच्चों CD आपको कहां मिलेगा, ये देखिए, ये CD² मिलेगा। तो बच्चों आप OC² में से क्या करिए, CD² ये निकालिए, CD² इक्वल्स टू OC² माइनस OD², इक्वेशन नंबर 6 बना दीजिए। आप क्या करने वाले हैं, आप यहां चाहिए हमको BF, तो BF² ये वाला चाहिए, तो BF स्क्वायर, ये वाला BF² इक्वल्स टू OB² माइनस OF²। इसको आप क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 7 बना दीजिए। आप जरा ध्यान से देखिए, आपके पास ये वाले मान आ गए। अब आपके पास ये चीज पहले से देखिए, ये यहां पे लिखी हुई है, ये देखिए। अब आपको ये लेकर आना है, ठीक है। तो अब आप यहां पर करने वाले क्या है, ऐसा करिए, आप इन चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश करिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 से, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। यहाँ बच्चों लिख देंगे समीकरण 4 से, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस का OF² माइनस OD² माइनस का OE² इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे आप, ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है। मैं पहले यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ समीकरण। एक काम करिए, आप यहीं पे ना सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से भी हो जाएगा आसानी से। चलते यहीं पे सॉल्व करते हैं। आइए, ये आपका तो पहले से सॉल्व हो चुका था, ये वाला। अब क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, हमें चाहिए ये वाला, तो आपको पोर्शन चाहिए ही चाहिए ना, इस तरह से। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पे चाहिए AECD और BF। तो बच्चों AE कहाँ मिलेगा आपको, देखिए AE यहाँ से कहाँ मिलेगा, AO और OE को एक साथ लेने पर। तो देखिए जरा, AO मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, और जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से देखने वाला है। AO और OE ये देखिए, ओके। तो मैं इनको एक पास लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ AO या OE लिख दीजिएगा, और माइनस का OE², ओके। अब क्या करने वाले बच्चों, फिर हमको क्या चाहिए,
सी डी चाहिए, तो बच्चों सी डी का वैल्यू कितना है, ओ सी माइनस ओ डी। तो बच्चों ओ सी आपको कहाँ मिलेगा, ओ सी आपको ये मिलेगा और ओ डी आपको ये मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, बी एफ स्क्वायर। तो बी एफ स्क्वायर कहाँ मिलेगा, ओ बी और ओ एफ से। तो ओ बी आपका ये रहा और ओ एफ आपका ये रहा। तो यहाँ लिखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके। अब बच्चों देखिए इसकी जगह पर ए ओ और ओ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर और ओ सी और ओ डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो दिख नहीं रहा आपको, ओके नहीं दिख रहा, चलते ये थोड़ा ध्यान लिखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करो। तो ए और ओ की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए स्क्वायर। ओके, बस एक लाइन लिखनी है। तो ओ सी और ओ डी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर, यहाँ सी डी स्क्वायर और ओ डी सॉरी ओ बी और ओ एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी एफ स्क्वायर, इस तरह से। और बराबर में आपका ये पहले से तो था ही, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका चलो ओके। तो यहां तक आपको नहीं दिख रहा है, ये मैं यहां हटाता ऐसे थोड़ा सा, देखो भाई या एक काम करो, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो अब देखिए जरा बहुत ध्यान से, ये चीज तो ऐसी रही ना, अब भैया या इसको यहां से ऐसे उठा लीजिए। अब आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, देखिए जुगाड़ लगाया ना, कभी कभी काम करना पड़ता है। यहाँ पे जगह नहीं बची थी, आपको नहीं दिखता तो मैं वहां पे लिखना पड़ता मुझे, मैंने इसको ऐसे कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 इक्वेशन बनाने हैं, ये 3 बनाने हैं और आपको जोड़ा और घटा देना, सिंपल सी बात है। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हूं ना इसके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करिए, तब तक हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। तो सबसे पहले 9 को करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों सीढ़ी दीवार के सारे कैसे खड़ी होती है। तो भैया ऐसे थोड़ी खड़ी करेंगे, ऐसे खड़ी करेंगे तो गिरेंगे तो हाथ पैर सब टूट जाएंगे, तो पढ़ने का तो सब खराब हो जाएगा। तो सीढ़ी कैसे खड़ी करेंगे बच्चों, तो ये दीवार है ओके, और ये धरती माता ओके। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो बच्चों ये सीढ़ी ऐसे खड़ी करेंगे आप, ये सीढ़ी खड़ी करेंगे। तो अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें और इसको सी ले लें, तो बच्चों ये तो हो गई आपकी सीढ़ी ओके। तो 10 मीटर लंबी, इसकी लंबाई कितनी बच्चों है, 10 मीटर। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से, यहां से आप एक सिरा टिकाते हैं, एक सिरा ऊपर तक जाता है। तो बच्चों भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है। तो जमीन ये हुई ना, यहां से इस ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो बच्चों ये वाली कितनी है आपकी, 8 मीटर ऊंचाई है। अब ये कहता है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए। तो दीवार के सिरे के से और सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको बतानी है बच्चों। तो ये दूरी आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं आप साफ साफ कि दीवार एकदम सीधी खड़ी होगी। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, तो ये 90 एंगल बना हुआ है, 90 का कोण बना हुआ है। तो ये लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे और क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मक्खन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ओके। मैंने प्रमेय क्यों लिख दिया, आप से लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो यहां पर क्या करने वाले बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो AC का वैल्यू बच्चों 10 दिया हुआ, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो भैया AB तो हमें पता नहीं, तो AB छोड़ दीजिए और BC आपको 8 पता है। 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 100 आ जाएगा। तो ये हो गया AB स्क्वायर और ये हो गया 60। 64 को इधर ले आइए, तो बच्चों ये 100 माइनस 64 बराबर AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 बराबर AB स्क्वायर। तो बच्चों इसका वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, अरे इधर रूट हटाइए, इधर स्क्वायर में लगाइए, इधर वर्ग हटाइए, इधर वर्गमूल लगाइए, सिंपल सी बात है। तो आपका ये हो जाएगा 36, इस तरह से 36 का 6 आ गया। तो बच्चों 6 मीटर आपकी ये दूरी आती है और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, जितनी कहानी यहाँ लिखी हुई उससे छोटा क्वेश्चन था ओके। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, मैं इस लाइन को यहाँ से
हटा देता हूँ, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे ही दे रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा जगह मिले। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे, तो भैया खंभा जैसा बनाइएगा, ये रहा आपका खंभा, ये रही धरती माता। खंभा धरती गाड़िए, खुबड़े थोड़े गाड़िएगा। तो 18 मीटर ऊंचे खंभा, ये 18 मीटर ऊंचा भैया एक खंभा है कि ऊपरी सिरे से एक तार बांध दिया गया। ऊपरी सिरा ये हो ना, यहां से एक तार का सिरा ऊपर से और दूसरा तार का सिरा खूंटे के सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है ना ऐसे। तो बच्चों ये तार ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है, तो खूंटा ए है, ये जमीन का सिरा है, ये तार का ऊपरी सिरा है। ओके, तो 18 मीटर ऊंचा खंभा है, हमने 18 मीटर ऊंचा खंभा बना दिया और इसके खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए, तो खूंटे के आधार से खंभे को कितनी दूर गाड़ा जाए, मतलब ये आपको दूरी पता करनी है। तो तार की लंबाई 24 मीटर हो, जबकि ये 24 मीटर है। आ रही बात समझ में बच्चों? फिर से आपको आधार ही पता करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ 90 एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, खंभा सीधे खड़े करेंगे, टेढ़ा खड़े करेंगे क्या? तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करने वाले हैं बच्चों? तो ये हो जाएगी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तो हो गया 24 का स्क्वायर, AB स्क्वायर पता नहीं, BC हो गया 18 का स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्वायर होता है 576। अब 18 का स्क्वायर तो हमें पता नहीं, कहते कैसे करेंगे? तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 64 और 10 के 80 160, ये 4 हो गया, 6 6 12 हो गया, 324, तो ये 324 हो गया। ओके, अरे भाई कुछ अनोखा काम नहीं किया हमने, 18 को ऐसे खोल दिया है बस, कौन गुना करता? चलते हैं इसको बच्चों यहाँ लाके घटा दीजिएगा। तो देखिए 576 माइनस 324 बराबर AB स्क्वायर। तो ये 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, 18 मीटर ऊंचे खंभे। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है घटाना गलत हो गया। चलते फिरते करते हैं इसको। ओके, तो बच्चों 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 5 2 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 252 हो गया था बच्चों, मैंने 152 लिख दिया था। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट तो निकलने वाला नहीं, तो इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे। यहाँ कैसे करेंगे? 252 के फैक्टर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3 सत्ते और ये 7। तो देखिए बच्चों ये आपका पेयर बना 2 का, ये बना 3 का, तो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये रूट 7 अंदर बचा रहेगा। तो AB का वैल्यू आ गया 6 रूट 7। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी इसका कोई लिखने का मतलब नहीं है। तो आप इतनी दूरी पर अपना खंभा यहाँ पर गाड़ सकते हैं, इससे तार एकदम तना रहेगा। और इस तरह से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो ये रहे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जरा हवाई जहाज की सैर की जाती है। 2 हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और उसी समय एक हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो सबसे पहले आपको ये दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए दिशाएं जब बनानी होती है हमको, तो हम लोग ऐसे, ये देखिए ये रहा और ये रहा। तो हमेशा जो हमारे पैर होते हैं उनको हम लोग दक्षिण की दिशा में लेते हैं, दक्षिण, और ये उसका उल्टा हो जाता है उत्तर, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अब हुआ क्या, ये हवाई अड्डा था यहाँ पे मान लिया हमने। अब हुआ क्या, एक हवाई जहाज जो है उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। तो इस दिशा में जो जहाज उड़ रहा है उसकी बच्चों चाल कितनी है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब उसी समय एक जहाज जो है पश्चिम की ओर उड़ता है, मतलब इस तरह। अब नीचे थोड़ी उड़ेगा, उड़ेगा ऊपर की, मतलब आप ऐसे चल रहा है तो इस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी बच्चों? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा तेज चल रहा होगा।
अब ये आपसे पूछ रहा है कि एक सही 1/2 मतलब 3/2 अर्थात 1.5 घंटे के बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों इस तरह से निकालेंगे कुछ ऐसा। तो यहाँ पर अगर आप ए ले लीजिए, यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ पर सी, तो बच्चों आपको AC पता करना है, सिंपल सी बात। लेकिन कंडीशन क्या है, ये तो चालें दी हुई है, हमको दूरी पता होनी चाहिए। जब दूरी पता लग जाएगी तब हम आसानी से चालों को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा मार्कर लेना है भाई, क्योंकि सब कुछ काला काला हो जाएगा तो सब बहुत खराब हो जाएगा, थोड़ा सा कलर लाना पड़ेगा चलते देखते। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1.5 घंटे के बाद ये जहाज कितनी दूर चला जाएगा, 1.5 घंटे के बाद ये जहाज कितनी दूर चला जाएगा, फिर आसानी से दूरियां हमको मिल जाएंगी और हम पाइथागोरस इस साइड में चले जाएंगे, हमारा क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सही 1/2 घंटे में चली दूरी बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, चाल में समय। तो चाल तो है हमारे पास 1000 और समय कितना है, एक सही 1/2 अर्थात 1000 गुणा 3/2, काटिए इसको। तो बच्चों कितना है, 1500 किलोमीटर। तो ये दूरी आपके पास कितनी है, ये वाली दूरी, ये दूरी है बच्चों आपके पास 1500 किलोमीटर। ओके, इसी तरह से ये दूरी निकाल लेंगे, ये वाली दूरी निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सही 1/2 घंटे में चली दूरी बराबर चाल गुणे समय। बच्चों चाल है 1200, समय है 3/2, कट गया, आ गई चाल आपकी 1800 किलोमीटर। ओके, तो बच्चों यहां पर दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर। अब आपको ये दूरी बतानी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², दिख रहा है आपको। ओके, तो AC² का मतलब ये रहा और AB का मतलब 1800 और प्लस BC का मतलब 1500, इसका स्क्वायर कर दिए। तो AC² बराबर 18 का स्क्वायर बच्चों होता है 324 और ये 4 जीरो आपके हो जाएंगे। आइए यहाँ ये इसका स्क्वायर होता है ये इतना और आपके 4 जीरो होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको वहां पे करने वाला हूँ, बाद में उसको मैं हटा दूंगा वहां से। तो बच्चों AC का वैल्यू कितना निकलेगा, इस तरह से आप दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 324 और ये 4 जीरो लगा दीजिए और ये 225 हो गया, 4 जीरो लगा दीजिए। आप क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 जीरो बच्चों आसानी से जाएंगे, 5 और 4 9 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इसको लिखना पड़ेगा कुछ, तो ये बच्चों हो जाएगा 100 और गुणे 100। अब देखिए इसका वर्गमूल तो होता है बच्चों 10, इसका भी वर्गमूल होता है 10। अब आप इसको ऐसा लिख देंगे अभी तो 549। तो बच्चों ये हो जाएगा 100√549। मेरे हिसाब से ये अभी थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 9 4 13 5 18 ये 3 से संख्या कट जाएगी, तो थोड़ा इसको पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 549 लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा फैक्टर करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा, 3/24 और 3 3 9, तो 8 3 11 12, अभी भी 3 से कट जाएगा, तो 3 6 18 3 एकम 3, अब ये नहीं कटेगा। तो बच्चों ये तो जोड़ा बन गया आपका ना, तो ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। देखिए आप इसको ऐसा लिखिए 3 × 3 × 61, तो बच्चों ये पेयर बाहर बन जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई जाएगी, तो ये हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। बस ये रहा आपका आंसर, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और मैंने जगह ज़्यादा ले ली है, इसलिए आप तब तक इसको करिए और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये लोग अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्या कहते हैं। 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। तो बच्चों एक खंबा छोटा है, एक खंबा बड़ा है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक खंबा बनाते हैं, एक खंबा ये बनाते हैं 11 मीटर का और एक खंबा यहाँ बनाते हैं 6 मीटर का। ओके, ये बड़े मियाँ हैं, ये छोटे मियाँ हैं, ये जमीन पर खंबे ऐसे खड़े हो जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो बच्चों ये 6 मीटर का है और ये 11 मीटर का है। ओके, तो इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B। अब हुआ क्या, दोनों समतल भूमि पर खड़े, मैंने इनको खड़ा कर दिया। अब कहते हैं यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद का मतलब पैर होते हैं, तो इनके पैर यहाँ मिलेंगे। ओके, ये ऐसे पैर हैं जिनको आप छू नहीं सकते, तो इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी है, 12 मीटर की दूरी। लिख लिया। अब पूछता है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी, तो आप एक काम करिए, इनको ऐसे मिला दीजिए और उसके बाद ये आप ऐसे मिला दीजिए। तो बच्चों ए बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो बच्चों अगर ये 12 है तो फिर ये भी 12 होगी, सिंपल सी बात है। ये 6 है, बहुत ध्यान से देखिए, तो बच्चों ये भी आपका 6 मीटर होगा। टोटल आपका 11 है, ये 6 चला गया, तो बच्चों ये कितना हुआ, 5 मीटर। अब आपको ये बताना है, ये 90 रहा इस तरह से। अब होगा क्या, यहां लिखेंगे त्रिभुज, इसको ई ले लीजिए आप, तो ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से ED स्क्वायर इक्वल्स टू EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। EC का वैल्यू है 12 और इसका वैल्यू है 5, तो ये हो गया 144, ये हो गया 25। तो बच्चों ये रहा आपका ED स्क्वायर, ये रहा ED स्क्वायर। तो ED का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए 169, और बच्चों ये स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो इस तरह से इनके बीच की दूरी ये आ गई 13 मीटर, और बच्चों हमें यही सॉल्व करनी थी। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक करके दिखाए हैं। शेष जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं इनको हम आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। जरा सा भी अगर आपको फायदा मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो, और ऐसा करने से हम आपके लिए और भी अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और जैसा कि मैंने वादा किया था, दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं आपको। और एक खास बात मैं आपको बताता चलूं, आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट मंथ से, दिसंबर के लास्ट से या दिसंबर के बीच में से आपको हम अनसॉल्व भी कराने वाले हैं। तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ना तो परेशान होने की जरूरत है। हैव पेशेंस, और आप तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद।